एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जहां महाराष्ट्र के मुसलमान, धंगर और दिगर समाज के लोग हुकूमतों से रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं गुज़िश्ता 6 महीनों से मराठा रिजर्वेशन को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जारी उठापटक और लगातार मराठा समाज का आंदोलन जारी था। जालना के अंतरवाली सराठी से उठी मराठा समाज के रिजर्वेशन की आवाज़ ने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल तमामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों और यहाँ तक के तमामी मंत्रियों को भी मराठा समाज के हक में आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया। कई मर्तबा हुकूमत और मराठा समाज के नेता जरांगे पाटिल के दरमियान बातचीत हुई। कई मर्तबा हुकूमत ने तहरीरी आश्वासन भी दिया, लेकिन मराठा समाज एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि उन्हें सरसगट कुंभी सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि ओबीसी की तर्ज पर इन्हें भी हुकूमत की स्कीमात का लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र का 60% ओबीसी समाज मराठा समाज के इस मुतालबे के खिलाफ खड़ा हो गया और ओबीसी समाज की जानिब से भी आंदोलन छेड़ दिया गया। नाजरीन, मराठा समाज ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार को 26 जनवरी का अल्टीमेटम दिया था और कल मराठा समाज के लाखों अफराद मुंबई में दाखिल हो गए, जिसके बाद हुकूमत की नींद उड़ गई। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:45 बजे वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज की तमामी मांगों को कबूल करते हुए आधी रात को एक जीआर जारी किया और सुबह होते होते मनोज जरांगे पाटिल के सामने हाजिर हुए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस जीआर की कॉपी मनोज जरांगे के सुपुर्द की, जिसके बाद पूरी मुंबई समेत महाराष्ट्र में मराठा समाज जश्न मना रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि यह मराठा समाज के इत्तेहाद की जीत है। इसी तरह उन्होंने हुकूमत को फिर दोबारा खबरदार किया कि अगर रिजर्वेशन मामले पर मराठा समाज के साथ धोखा हुआ तो फिर दोबारा मुंबई में टाल ठोक दी जाएगी। नाज़रीन, एकनाथ शिंदे की जानिब से जारी किए गए जीआर के मंजर आम पर आते ही अब ओबीसी समाज नाराज हो चुका है। ओबीसी समाज के बड़े नेताओं ने इस मामले पर अपनी राय पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी समाज को तहरीरी तौर पर यह आश्वासन दिया था कि चाहे जो भी हो जाए ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओबीसी नेताओं ने कहा कि वो अभी इस जीआर की छानबीन कर रहे हैं। अगर इस जीआर से ओबीसी समाज का थोड़ा भी नुकसान होता है तो फिर हुकूमत के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इधर छगन भुजबल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मराठा समाज और मनोज जरांगे पाटिल को महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जो जीआर दिया गया वो जीआर नहीं बल्कि एक सूचना पत्र है और आइंदा 16 फरवरी के बाद इस पर एतराज़ात मंगवाए गए हैं। छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के तमामी ओबीसी समाज को हिदायत दी है कि वो 16 फरवरी के बाद महाराष्ट्र हुकूमत के इस सूचना पत्र पर एतराज़ दाखिल करने के लिए लाखों की तादाद में अपना रोल अदा करें। इधर ओबीसी समाज की एक महिला नेता ने तो मीडिया से बात करते हुए इस जीआर को ही बोगस करार दे दिया और कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मराठा समाज की हुकूमत है। इस महिला नेता ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आइंदा होने वाले आम चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ता पर सिर्फ ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बैठेगा। इसी तरह महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर तनकीद करते हुए ओबीसी समाज के दिगर नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार गुंडागर्दी पर उतर आ चुकी है, इसलिए वो ओबीसी समाज का हक मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत को इस मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। नाजरीन, एक तरफ महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम ने राहत की सांस ली थी कि मराठा समाज का सदियों पुराना ख्वाब पूरा होने से अब ये मामला थम जाएगा और महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कई महीनों से जारी आंदोलन भी थम जाएगा। लेकिन अब ओबीसी समाज ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। अब मराठा और ओबीसी समाज दोनों ही अपने अपने समाज के हुकूक की हिफाजत की बात करने लगे हैं। अब देखना यह है कि आइंदा 24 घंटों में और चंद दिनों में ओबीसी समाज इस मामले पर कौन सा रुख इख्तियार करता है, क्योंकि छगन भुजबल ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कल इस बारे में अहम फैसला करेंगे। इधर कानूनी माहिरीन की बात की जाए तो इस बारे में इनका कहना है कि मराठा रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत अवाम की दिशा गुल कर रही है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि हुकूमत, कानून के माहिरीन और ओबीसी समाज के नेता किस नतीजे पर पहुंचते हैं और रिजर्वेशन का यह मामला किस मोड़ पर पहुंचता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।